डिस्क्लेमर, ये वीडियो लोगों को ट्रिगर करने के लिए बनाया गया है, सो इस वीडियो में बोली गई सारी चीजें सीरियसली लेना, क्योंकि अगर तुम लोग इस वीडियो को सीरियसली नहीं लोगे तो मेरा एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगा। सो डू टेक दिस वीडियो सीरियसली। टोक्यो रिवेंजर्स, मोर लाइक ताकेमिची इज क्राइंग कंपाइलेशन। ऑल्दो इस एनिमे का नाम टोक्यो रिवेंजर्स है, बट अपना मेन कैरेक्टर पूरी समय रिवेंज ही नहीं ले पाता है। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। एनीवे, तो ये एनिमे स्टार्ट होता है हमारा मेन कैरेक्टर से, जो कि अपनी पूरी जिंदगी बेंड होते हुए बिताया है। Wait a minute! माफी मांगते हुए बिताया है। तो अपना मेन कैरेक्टर ताकेमिची टीवी पे अपनी मिडिल स्कूल के एक लौती गर्लफ्रेंड की मरने का न्यूज सुनता है, एंड इसके चलते उसे याद आता है कि फक, वो अभी तक वर्जिन है और अब उसका एक लौती होप भी मर चुकी थी। दैट्स व्हाई वो भी मरने के लिए ट्रेन के सामने कूदने जाता है, बट क्योंकि वो हेजिटेट कर रहा था इसलिए एक भला इंसान उसे ट्रेन के सामने धक्का देके हेल्प भी करता है। अब देखो, इसके बाद होना तो कुछ ऐसा चाहिए था। What? You are gonna kill me? I mean, yes? I ain't dying, bro. Cause you know what? I'm the main character. Oh, we'll see about that. But after applying animal logic in the equation, LH is equal to RHS hence proved to बच जाता है और इसके बाद वो somehow 12 साल पीछे चला जाता है अपनी सीटेस लाइफ दोबारा जीने के लिए। तो पास्ट में जाकर ताकेमिची फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है एंड he started crying. See, I'm telling you, he's just a cry baby. On every event, he's just gonna cry. I mean, इस एनिमे में किसी कैरेक्टर से ज्यादा स्क्रीन टाइम तो उसके क्राइंग को मिला है। Like literally on every event, his cries comes faster than you can last in bed. Isn't it super fast? Anyway, तो इसके बाद ताकेमिची अपनी गर्लफ्रेंड की भाई नाओतो से मिलता है एंड उसे बोलता है, See kid, I'm a simp and also a virgin, and after 12 years I'd still be a virgin. That's why you gotta save your sister, cause after 12 years you and your sister's gonna die. I don't care much about you though, but you gotta save your sister. तो इसके बाद ताकेमिची नाओतो से हैंडशेक करता है एंड अचानक से वो प्रेजेंट में आ जाता है एंड बूम, फ्यूचर चेंजेस, नाओतो जिंदा है। और ये देख के ताकेमिची अपना होप बना ही रहा होता है। देन नाओतो सेज दिस, I'm sorry, Takemichi. Hinata has died. Why are you alive then? Why you bully me? Anyway, तो इसके बाद ताकेमिची को पता चलता है कि वो एक टाइम लीपर है एंड वो नाओतो के साथ हैंडशेक के थ्रू टाइम में पीछे जा सकता है एंड प्रेजेंट में आ सकता है। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के मरने के पीछे मेन रीजन था टोक्यो मंजी गैंग। सो आफ्टर नोइंग दैट इन ऑर्डर टू सेव हिज गर्लफ्रेंड ही अगेन गोज बैक टू पास्ट। बट यू नो, मैं अगर ताकेमिची की जगह होता और मेरा फ्यूचर इतना शिट होता, देन आई वुड हैव स्टार्टेड स्टडीइंग ब्रो, या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे कि मुझे फ्यूचर में हेल्प हो। आई डोंट केयर, मेरा गर्लफ्रेंड मर रहा है तो मरने दो साली को। बट ब्रो, तेरा कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ना, नेवर हैड वन। तो तू कैसे समझेगा इसका फीलिंग्स? शट अप एंड बेंड ओवर। Anyway, तो ताकेमिची goes back to past and started his usual sitters life, bending over and then getting beat up. But then one day इस anime का actual protagonist and the leader of Tokyo Manji Gang, Mikey आता है and he saves Takemichi, probably cause he like crybabies. Nah, just kidding, he just needed an extra driver. Anyway, तो after that Mikey एक दिन ताकेमिची के स्कूल में जाता है क्योंकि उसे एक ड्राइवर चाहिए था। But then Takemichi's girlfriend Hina got triggered, cause the only person who's supposed to sit on Takemichi's right is has to be her, obviously not Mikey. That's why she got triggered and slapped Mikey, and then she died. खैर, तो इसके बाद ताकेमिची को पता चलता है कि माइकी कोई बुरा इंसान नहीं है एंड टोक्यो मंजी गैंग कोई बुरा गैंग नहीं है। बट फिर फ्यूचर में क्या ही ऐसा हुआ होगा जिसके चलते माइकी टोक्यो मंजी गैंग इतना बदल जाता है एंड टोक्यो मंजी गैंग एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। आखिर किसकी वजह से ही हुआ होगा ऐसा? हु कुड बी द मेन कल्प्रिट? वाओ, व्हाट अ मिस्ट्री दे हैव क्रिएटेड। 2 seconds later. What could have changed Mikey so much? Sano and Kisaki. If these two had never met each other, today's Tokyo Manji Gang never would have existed. Huh? It's not like you get do-overs. I know, right? Huh? I think I've seen that guy somewhere. You know what? Never mind. Anyway, तो इसके बाद ताकेमिची एक्सीडेंटली गे मूवमेंट शेयर करता है नाओतो के किड वर्जन के साथ। 君の虜になってしまえばきっとこの夏 You ugly. एंड he accidentally came back to present. तो प्रेजेंट में आके वो उसके चाइल्डहुड फ्रेंड अकुन से मिलता है एंड ब्रो, व्हाट अ आयरॉनिक फेस ही हैज। आई मीन, सबसे ज्यादा स्टाइलिश बाल तो इसके ही थे एंड नाउ स्टाइल करने लायक बाल ही नहीं है। अब टिकटॉकर वाले बाल रखने में कर्मा तो भुगतना ही था। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। तो अकुन ताकेमिची से मिलने के बाद उसे बोलता है कि वही वो भला इंसान था जो कि उसे ट्रेन के सामने धक्का देके मारना चाहता था, क्योंकि इवन अ क्राईबेबी लाइक ताकेमिची हैड अ गर्लफ्रेंड, बट आफ्टर गेटिंग दिस मच सक्सेस ही स्टिल इज सिंगल। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू किल ताकेमिची आउट ऑफ जेलसी। हां, बट लिटिल डिड ही नो ताकेमिची इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, ऐसे ही तो नहीं मर जाएगा। तो ऑब्वियसली इसी रीजन से अकुन उसे मारने में भी सफल नहीं हो पाया था। दैट्स व्हाई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो खुद ही सुसाइड कर लेता है।
तो इसके बाद ताकेमिची को पता लगता है कि माइकी का परमानेंट ड्राइवर ड्रैकेन मरने के बाद माइकी बुरा मान जाता है because apparently after Draken's death no one manages to drive Mikey crazy like Draken used to do. You know what I mean? Anyway, तो ये जानने के बाद ताकेमिची फिर से पास्ट में जाता है ड्रैकेन को बचाने के गोल से, but this time for some reason ताकेमिची पास्ट में wakes up with a whore. Do it! Just do it! And then he ran off probably because he has erectile dysfunction. Anyway, तो इसके बाद माइकी मोबियस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता है एंड एज एक्सपेक्टेड इस गैंग फाइट में ताकेमिची उतना ही रोल प्ले करता है जितना कि इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में मोदी। तो इस फाइट में माइकी मोबियस के लीडर को एक किक में सुला देता है एंड इसके बाद सब कुछ पीसफुली खत्म हो ही रहा होता है, बट देन अ गाय कॉल्ड पाचिन भी लाइक, yeah, I lost in a fair fight but I'm gonna stab you from back cause I'm a pussy. So that's why after that he gets arrested for cowardice. Anyway, तो इसके बाद ताकेमिची बेहोश हो जाता है एंड ही अगेन वेक अप विद अ होड़, बट देन सडनली हिना आ जाती है और वो देखती है I'm pretty sure after that Takemichi's balls got crushed. Anyway, तो इसके बाद ताकेमिची को पता चलता है कि माइकी एंड ड्रैकेन के बीच में लड़ाई हो गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर एट ताकेमिची's हाउस एंड डिसाइडेड टू ब्रेक एवरी सिंगल थिंग ताकेमिची हैज। लाइक लिटरली हियर आई थॉट ये लोग अच्छे इंसान है। Anyway, तो इन सब के चलते ताकेमिची बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है एंड सेज दिस, खैर तो इसके बाद ताकेमिची अपना सुपर पावर यूज करके माइकी एंड ड्रैकेन के बीच में फाइट रोकता है, बट कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि कुछ लोग ड्रैकेन को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि ड्रैकेन को ताकेमिची को बचाना ही था, अदरवाइज ही वुड हैव डाइड वर्जिन, दैट्स व्हाई ही ट्राइड हार्ड टू सेव ड्रैकेन, बट बिकॉज ताकेमिची इज यूजलेस एज फक ही फेल्ड टू डू दैट एंड ड्रैकेन गॉट स्टैब्ड। बट फिर भी माइकी के सच्चे प्यार ने ड्रैकेन को समहाउ जिंदा रखा था इवन आफ्टर गेटिंग स्टैब्ड, और ये देख के ताकेमिची ड्रैकेन को हॉस्पिटल ले जा ही रहा होता है तभी उनके ऊपर कुछ गैंग मेंबर्स अटैक कर देते हैं। तो इसके चलते ताकेमिची ड्रैकेन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, वरना उसे फ्यूचर में प्रोटेक्टर यूज करने का मौका नहीं मिलता, बट इन ऑर्डर टू डू दैट दिस हैपेंस। लाइक लिटरली एक लड़की को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट यू नो आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दिस। आई मीन ब्रो, जस्ट टेल लड़की तू 12 साल बाद मरने वाली है, दैट्स व्हाई घर से बाहर मत निकल, और वैसे भी वो लड़की है, दे आर मेंट टू बी स्टे एट होम। Sorry, don't take it otherwise. It's just a joke, okay? It's just a joke, or is it? Anyway, तो इसके बाद ताकेमिची समहाउ ड्रैकेन को बचा लेता है एंड ही गोज बैक टू फ्यूचर एंड बूम फ्यूचर चेंजेस। उसका बिलव्ड फ्रेंड अकुन जिंदा है और इस बार तो हिना भी जिंदा है, तो इसी के चलते ताकेमिची सोचा फाइनली उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ, बट लिटिल डिड ही नो ये एनिमे 24 एपिसोड का है और ये तो अभी 12 एपिसोड चल रहा है। तो बस होना क्या था, हिना फिर से मर गई और इस बार हिना को ताकेमिची का बिलव्ड फ्रेंड अकुन मारता है। लाइक लिटरली व्हाट द फकर ही इज लाइक दैट गाय जो कि अमंगस में हर बार इंपोस्टर बनता है। लाइक सीरियसली हर बार धोखा देता है यार। हम टेलिंग हूं ताकेमिची सब कुछ छोड़, पहले तो इसे मार। सॉरी, इज ऑलरेडी डेड। एनीवे, तो इसके बाद ताकेमिची आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन से एक शपथ लेता है कि वो तोमान का हेड बनेगा। लाइक सीरियसली, आई मीन ताकेमिची का तोमान का हेड बनना इज लाइक आरसीबी का आईपीएल जीतना। इट विल नेवर कम ट्रू, बट ऑब्वियसली आफ्टर प्लेइंग एनिमे लॉजिक इज वेरी मच पॉसिबल। खैर, तो इसके बाद ताकेमिची को पता चलता है तोमान बदलने के पीछे, ड्रैकेन को डेथ रो पे होने के पीछे, माइकी बदलने के पीछे मेन कल्प्रिट है किसाकी तेत्ता। तो ये सुन के ताकेमिची गुस्से में फिर से पास्ट में जाता है और पास्ट में जाके ताकेमिची का फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है किसाकी के साथ। अब क्योंकि ताकेमिची गुस्सा था किसाकी के ऊपर, इसलिए वो किसाकी को मारने जाता है, बट ड्यू टू हिज यूजलेसनेस ही गॉट बीटन अप इंस्टेड। एंड देन अनदर गाय कॉल्ड बाजी कम्स इन एंड ही आल्सो बीट द शिट आउट ऑफ ताकेमिची एंड देन ही क्विट्स द गैंग। बट मीनवाइल ताकेमिची, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो इसके बाद माइकी सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड उठवी तो मन हेड ताकेमिची को थ्रेट देके बोलता है कि जो बंदा उसे विदाउट एनी रीजन पीट के चला जाता है उसे गैंग में वापस ले आने के लिए, वरना माइकी उसे मार देगा। या नाउ आई रियली बिलीव ताकेमिची कैन बी द टोमान हेड इन हिज नेक्स्ट लाइफ। एनीवे, तो इसके बाद तोमान एंड वैलाला के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और इसमें ताकेमिची सबको मोरल सपोर्ट भी देता है बाय शोइंग दैट अगर तुम अपनी फाइट में हार जाते हो और हार मान लेते हो तो यू विल गेट बिट टू द पॉइंट व्हाई यू गॉट मैड। खैर, तो इस फाइट के एंड में काजुतोरा फिर से जेल चला जाता है बिकॉज ऑफ माइकी। आई मीन
थिंक अबाउट इट, अगर माइकी अपने सीटस बाइक नहीं तोड़ता तो काजुतोरा एंड बाजी उसके बर्थडे पे बाइक गिफ्ट करने का नहीं सोचते, और अगर वो लोग बाइक गिफ्ट करने का नहीं सोचते तो काजुतोरा को माइकी के बड़े भाई को नहीं मारना पड़ता, एंड अगर उसे माइकी के बड़े भाई को नहीं मारना पड़ता तो उसे जेल में भी नहीं जाना पड़ता, और उसके मन में माइकी के लिए हेट भी नहीं पैदा होता, और अगर हेट नहीं पैदा होता तो उसे माइकी के अगेंस्ट फाइट भी नहीं करना पड़ता, और ये सब दिक्कतें भी नहीं होता, एंड ऑब्वियसली उसे दोबारा जेल भी नहीं जाना पड़ता। सो यस, ओवरऑल मेन कल्प्रिट माइकी ही है। हाउ यू गेट इट, जब काजुतोरा बोल रहा था कि सारी गलती माइकी की है, यू वाज राइट अबाउट इट, यू जस्ट नीडेड अ बिग ब्रेन लाइक मी टू अंडरस्टैंड दैट। एनीवे, तो इस फाइट के एंड में बाजी भी मर जाता है बिकॉज ऑफ सम नूडल्स। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? I mean, ये मैंने नहीं बोला है, उसने खुद ने बोला है कि he would kill for some pyong, and as you guys already know, he did kill himself so that उसे मरने के बाद फ्री नूडल्स मिल सके चिफुयू से, और उसने इस चीज की चिफुयू से डिमांड भी किया है। I'm not spitting bullshit, you know. In a way, I kinda am, but let's move on. एनीवे, तो ये फाइट खत्म होने के बाद माइकी काजुतोरा को माफ कर देता है बिकॉज आफ्टर ऑल सारी गलती उसकी ही थी, और इसके बाद ताकेमिची भी तोमान का फर्स्ट क्वाड कैप्टन बन जाता है। सो या यू कैन से ऑल एंड्स इन अ गुड नोट, और इसके बाद ताकेमिची फिर से वापस आता है फ्यूचर में, एंड वो दिस टाइम रियली फ्यूचर चेंजेस। ताकेमिची अब एक बड़ा आदमी बन गया है, फाइनली वो एक चीज तो सही किया, बट ब्रो वो लोग अभी तक ये नहीं दिखाया कि इस बार हीना जिंदा है कि नहीं, तो हाउ कैन यू से दैट दिस टाइम रियली फ्यूचर चेंज है? Who cares about her dying? Isn't the whole anime is about her dying? Let's move on. तो इसके बाद ताकेमिची एंड चिहुयू किसाकी से मिलते हैं, एंड देन द मोस्ट लॉजिकल थिंग हैपेंस। ये लोग किसाकी के साथ प्राइवेटली बैठ के ड्रिंक करते हैं। लाइक, आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो? आई मीन, ये लोग जानते थे कि किसाकी ही मेन कल्प्रिट है, फिर भी उसके साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं। इट्स लाइक, या आई नो आई एम गोना गेट फक, बट व्हाट कैन आई डू, आई एम अ बीच आफ्टर ऑल। लाइक सीरियसली। अब देखो इसके बाद होना क्या था, मर गए साले। आई मीन लिटरली टोक्यो रिवेंजर्स क्रिएटर्स भी लाइक जल्दी जल्दी दूध पी लेता हूँ, उसके बाद एक ऑब्वियस से एंडिंग देके लोगों को क्लिप हैंगर पे भी तो छोड़ना है। एनीवे, तो अब देखो नॉर्मल लोगों के लिए ये एनीमे ही पे खत्म हो जाता है, बट देयर इज अ बोनस क्लिप जो कि एक्चुअल एनीमे में एडिट आउट कर दिया गया है, बट मैंने हम लोगों के लिए ये क्लिप डार्क वेब से ढूंढ के लाया हूँ। बट बिफोर आई शो यू दैट क्लिप, डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो हियर इज द क्लिप. Takemichi, I secretly loved you, but you never gave a fuck about me. You were always simping for enough. Fuck you, Takemichi. 君の虜になってしまえばきっと